नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं सांख्य दर्शन। और जो सांख्य दर्शन है वह कपिल मुनि द्वारा लिखा गया था, किंतु जो हमारा पाठ्यक्रम है वह ईश्वर कृष्ण विरचित जो सांख्य कार्य का है उसमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी आदि जो अनेक भारत की यूनिवर्सिटी हैं उनमें सांख्य कार्य का चलती है। भारतीय दर्शन का एक टॉपिक है ये। अब देखिए जो पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सांख्य कार्य का, और सांख्य कार्य का में हम पढ़ रहे हैं सांख्य दर्शन। तो अब जो हमारा प्रकरण चल रहा है वो क्या चल रहा है, सृष्टि प्रक्रिया। कि इस संसार में जो सृष्टि प्रक्रिया उत्पन्न हुई वह सृष्टि प्रक्रिया किस किस प्रकार से और कैसे कैसे आगे चले। तो देखिए इससे पहले जो हमने पढ़ा था वह क्या पढ़ा था कि एक तो इस प्रकृति में जब सृष्टि चलती है तो एक तो होता है पुरुष। क्या होता है? पुरुष। और एक होती है प्रकृति। जब पुरुष और प्रकृति मिलते हैं तो इनसे जो पहली उत्पत्ति होती है, पहला जो विकार होता है उसको कहते हैं हम महत। अब जो पहला विकार हुआ उसके बाद इसमें से महत में से उत्पन्न होता है आपका अहंकार। और ये जो अहंकार है वो तीन प्रकार का हो जाता है विद्यार्थी। एक तो होता है वैकृत, और वैकृत में आपका गुण पाया जाता है सत्वगुण। एक होता है तेजस, तेजस में पाया जाता है आपका रजोगुण। और एक होता है भूतादि, और इसमें पाया जाता है आपका तम गुण। क्योंकि जो प्रकृति है वह सत, रज और तम, इन तीन गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति कहलाती है। अर्थात प्रकृति में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, सत, रज और तम। अब देखिए ये जो हमारी वैकृत अहंकार है इसमें से क्या होता है, एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती है। क्या? एकादश इंद्रियां, जिसमें आप देखेंगे तो पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, और एक मन, ये उत्पन्न होते हैं। और इस भूतादि से पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत। ये उत्पन्न होते हैं विद्यार्थी। अब ये जब उत्पन्न होते हैं तो हमने पुरुष और प्रकृति को पढ़ लिया था, महत को पढ़ लिया, अहंकार को पढ़ लिया। अब देखिए अहंकार के तीन भेद होते हैं, ये पढ़ लिए थे। और हमने एकादश इंद्रियों का उद्देश्य यानी नाम मात्र से वर्णन कर लिया था कि इनके कौन कौन से नाम हैं, कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं, कौन सी कर्मेंद्रियां हैं, बुद्धि किसको कहते हैं, मन किसको कहते हैं, अहंकार किसको कहते हैं, ये सब हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियों के क्या क्या कर्म होते हैं, यानी ये कार्य क्या क्या करती हैं। अब देखिए विद्यार्थियों कि ये जो कार्य का दी है ईश्वर कृष्ण ने क्या दी है कि रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्रम इष्यते वृत्ति है वचनादान विहरणोत्सर्ग आनंदास्तु पंचानाम। क्या बताया कि रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्रम इष्यते वृत्ति।
कि रूप आदि में पंचानाम माने पांच की। पांच कौन है? रूपादिषु यानी रूप आदि में पंचानाम माने पांच की आलोचन मात्रम इष्यते वृत्ति है कि आलोचन मात्र ही वृत्ति माना गया है, अर्थात केवल देखना मात्र ही इनकी वृत्ति है, मानी गई है। कैसे? तो देखिए कौन सी इंद्रियां होती हैं। जैसे कार्य हैं, रूप आदि का मतलब होता है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ठीक है, ये रूपादि पांच हैं। ये कहा है रूपादिषु यानी रूपादि पांच कौन से हैं? ये है। अब चक्षु, चक्षु क्या करती है? आलोचन। आलोचन कहते हैं देखने को। रस है, जिह्वा है, जीव या रसन भी कह देते हैं। तो ये क्या करती है? आस्वाद। गंध, गंध कहते हैं घ्राण इंद्रिय, और घ्राण इंद्रिय क्या करती है? सूंघती है। फिर स्पर्श, स्पर्श है आपको पता है त्वक, त्वक कहते हैं त्वचा को, ये स्पर्श को ग्रहण करती है। और शब्द, शब्द को श्रोत्र, श्रोत्र कहते हैं विद्यार्थियों कान को। तो ये जो श्रोत्र हैं इनका काम क्या होता है? सुनना। ये जो कारिका है इसमें बताया गया है कि ये जो रूप आदि हैं आलोचन मात्रम इष्यते वृत्ति है कि जो इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में, वे इंद्रियां क्या करती हैं? केवल रूप आदि को देखती हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि रूप कैसा है, कैसा नहीं है, अच्छा है, बुरा है, चेहरे में आंखें कैसी हैं, नाक कैसी है, सुंदर है या कुरूप है, ये सब निर्णय नहीं करती आंखें। आंखें क्या करती हैं? केवल उसको देखती हैं। क्यों? क्योंकि इस सब का निर्णय तो कौन करता है? मन और बुद्धि मिलकर के करते हैं कि ये कैसी चीज है। तो इसलिए क्या कहा है कि रूप आदि जो विषय होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन विषयों में जो वृत्ति होती है, जो व्यवहार होता है, तो इंद्रियों का कितना व्यवहार होता है? इंद्रियां केवल उस विषय को देखती हैं। इंद्रियां ना तो संकल्प करती हैं और ना ही निश्चय करती हैं, क्योंकि संकल्प करना किसका काम है? मन का। और निश्चय करना किसका काम है? बुद्धि का। तो इसलिए कारिका में कहा है ईश्वर कृष्ण ने कि जो इंद्रियां होती हैं वे इंद्रियां केवल विषय को ग्रहण करती हैं। कैसे? रूप को ग्रहण करने वाली इंद्रिय चक्षु है, रस को ग्रहण करने वाली जिह्वा है, रसन भी मिलता है इसका नाम, गंध को ग्रहण करती है, स्पर्श को त्वक और शब्द को श्रोत्र। इसी प्रकार से कर्म इंद्रियां होती हैं। अब देखिए कर्म इंद्रियां कौन सी होती हैं? देखिए कहा है इसने वचन, वचन कहते हैं बोलना, बोलने को क्या बोलते हैं? वचन। आदान, आदान कहते हैं किसी वस्तु को लेना। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है ग्रहण करना। फिर देखिए विहरण, विहरण कहते हैं घूमना, विहार करना, घूमना। और फिर देखिए आगे दिया हुआ है उत्सर्ग। उत्सर्ग बोलते हैं त्याग को। किसको बोलते हैं? त्याग को। और आनंद,
आनंद तो स्पष्ट है, आप जानते ही हैं आनंद किसको कहते हैं। इनको जो ग्रहण करती हैं इंद्रियां वो कौन सी हैं? देखिए, बोलती कौन है? वाक। जो कर्मेंद्रिय है वाक वो बोलती है। फिर पाणी, पाणी कहते हैं हाथ को। तो हाथ क्या करते हैं? लेन देन का कार्य करते हैं। अब कोई वस्तु लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसका ग्रहण कौन करता है? मन और बुद्धि। इसलिए कहा है इनका केवल इतना ही कार्य है, लेना देना। ऐसे ही आँखों का ग्रहण करना, उनको उससे अच्छे बुरे से ग्रहण करना है नहीं करना है, संकल्प इस प्रकार का जो संकल्प होता है, इस प्रकार का जो निश्चय होता है, उसको ये ग्रहण नहीं करते हैं। ये तो क्या करते हैं? केवल उसको ग्रहण कर लेते हैं। और देखिए, ऐसे ही पाद है घूमने के लिए, उत्सर्ग है, उत्सर्ग पाद कहते हैं। पाद के बाद उत्सर्ग त्याग किससे होता है? मलद्वार से। तो मलद्वार बोलते हैं हम पायु को। पायु किसको बोलते हैं? मलद्वार। अर्थात जिस द्वार से हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है उसको बोलते हैं मलद्वार। और आनंद उपस्थ, उपस्थ कहते हैं जनन अंग। क्या होते हैं? जनन जो अंग हैं उनको बोला जाता है उपस्थ। तो इसलिए विद्यार्थियों, ये जो हमने कारिका पढ़ी 28 नंबर की कारिका है, इसमें जो ईश्वर कृष्ण हैं उन्होंने क्या बताया कि जो इंद्रियां होती हैं इनको बाह्य इंद्रियां कहा जाता है, बाहरी इंद्रियां। तो ये जो इंद्रियां होती हैं कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इनका केवल इतना काम है कि उन विषयों को ग्रहण करना है। जैसे ज्ञानेंद्रियां हैं वे तो इन विषयों को ग्रहण करती हैं, कर्मेंद्रियां हैं वो इन कार्यों को करती हैं। इसके अलावा संकल्प, यह वस्तु ऐसी है या अथवा नहीं है, इस प्रकार का काम इनका नहीं है। केवल इतना सा काम है इनका। मान लीजिए बोलना, तो क्या चीज़ हमको बोलनी है और क्या चीज़ नहीं बोलनी है, इसका निर्णय मन और बुद्धि मिलकर करेंगे। वाक इंद्री नहीं करेगी। वाक इंद्री का काम क्या है? केवल बोलना। इसी प्रकार से आदान है, किसी वस्तु को लेना है देना है, कैसे व्यवहार करना है, ये केवल मन और बुद्धि करेंगे, बाकी हाथ तो केवल ले लेगा। ऐसे ही घूमना है, पैर केवल घूमने का कार्य करते हैं। हमें कहाँ जाना है अथवा कहाँ नहीं जाना है, इस बात का निर्णय कौन करते हैं? मन और बुद्धि। इसी प्रकार से आपके ये हैं, घूमना है, उत्सर्ग है, आनंद है, इतना सा काम करती हैं कर्मेंद्रियां। बाकी जो निर्णय है वो किसका काम है? मन और बुद्धि का। तो इसके बाद आगे आने वाली जो कारिकाएं हैं विद्यार्थियों, उन कारिकाओं में हम पढ़ने वाले हैं कि जो ये वृत्तियां होती हैं 13 अंतःकरण माने गए हैं। सांख्य दर्शन में 13 अंतःकरण माने जाते हैं। अंतःकरण, करण इंद्रियों को बोलते हैं। तो देखिए, ये महत, अहंकार और मन, इनको तो अंतःकरण माना जाता है। और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनको बाह्यकरण माना जाता है। तो ये महत, अहंकार और मन 3 और 10 13, इस प्रकार से क्या है? 13 करण माने गए हैं, अर्थात 13 इंद्रियां मानी जाती हैं सांख्य दर्शन। अब इसके बाद इन इंद्रियों के सामान्य व्यवहार क्या हैं, असाधारण व्यवहार क्या हैं, क्या क्या कार्य इंद्रियां करती हैं, आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो आपके जो भी साथी सांख्य दर्शन से जुड़े हुए हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है संस्कृत बाई अनिल चौधरी के नाम से। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको जितनी भी वीडियो हैं इनकी PDF मिल जाएगी। केवल व्याकरण की PDF नहीं मिलेगी। जैसे सांख्य कारिका के प्रश्नोत्तर हैं, अन्य भी जो पुस्तकें हैं, उन सभी पुस्तकों के प्रश्नोत्तर आपको मेरे इन वीडियो में मिल जाएंगे। किसमें? एक चैनल है संस्कृत बाई अनिल चौधरी के नाम से, उस पर जब आप सर्च करेंगे तो आपको इनके सब हाथ से लिखे हुए नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो जो भी साथी
परेशान हैं संस्कृत के अध्ययन में, जिनको संस्कृत की मदद की आवश्यकता है, उनके लिए ये वीडियो शेयर कर दें विद्यार्थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका शीघ्र नोटिफिकेशन आपको मिले। आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।